मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेगूसराय में 1944 बूथ है और 269 शक्ति केंद्र है। तो अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पूरे बेगूसराय जिला में जो 35 मंडल है, 35 मंडल में 269 जो शक्ति केंद्र है, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर 2-2 बैठक करने की संभावना है। हर बैठक में 40 से 50 लोग रहेंगे और वो दूरदर्शन पर अपना उनका भाषण सुनेंगे। पूरे जिले में लगभग हमारे ख्याल से 269 गुना 2 इतनी संख्या में बड़ी रैली होगी। उसके बाद प्रत्येक बूथ पर 1944 जो बूथ है, प्रत्येक बूथ पर भी रैली होने की संभावना है। हो सकता है किसी बूथ पर 10 की संख्या हो, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी उसकी संख्या लगभग 269 है। अब आपको जानकारी है कि इस कोरोना के युद्ध में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, बड़ी सभा नहीं कर सकते हैं, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर सकते हैं। इस ख्याल से हम डिजिटल ऑनलाइन करके भाषण करेंगे और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जुट गए हैं। आपको जानकारी है इस कोरोना के युद्ध में आप कोरोना के योद्धा आप भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कोरोना के योद्धा हैं। हर घर में खाना की सुविधा, हर घर में सोने के टाइम में 14 लोगों को फ़ोन करके पूछना कि आपका भोजन हुआ कि नहीं है। जहाँ पर भोजन नहीं हुआ है, जिन परिवार में वहाँ भोजन देना, पानी देना। जितने श्रमिक पैदल आए हुए थे, सारे श्रमिकों को जगह जगह पानी की व्यवस्था करना, उनके गाड़ी में पानी का बोतल डालना, मास्क देना, सैनिटाइजर देना, साथ ही साथ जहाँ कहाँ संभव हो गाड़ी पर चढ़ाकर एक स्थान दूसरे स्थान तक भेजना आदि क्रियाकलाप किए हैं। भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय में इस कोरोना के एक योद्धा के रूप में, देखभाल कार्यकर्ता के रूप में है। भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना में क्या किए, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप सब जानते हैं। खास करके बेगूसराय जिले में प्रवासी मजदूरों के लिए 3840 श्रमिकों, पूरे देश में श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन चलाकर 52 लाख मजदूरों को घर लाने का काम किया गया है। मिशन वंदे मातरम के अंतर्गत विदेश में फंसे लोगों को वापसी सुनिश्चित किया गया है। और इसके अलावा बेगूसराय जिले में जितने मजदूर बाहर थे, गाड़ी की सुविधा करके यहाँ प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लाए हैं। इसलिए हम इस प्रधानमंत्री जी को सराहते हैं और आगामी इस चुनाव की प्रक्रिया में ये विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ आप भी सहयोगी रहेंगे। बूथ पर इसका एक रैली है, हर बूथ रैली है। बूथ वाइज संबोधित करें जी हाँ, उनका तो पूरे इंडिया में है। लाइव के बारे में फेसबुक लाइव के बारे में हाँ, तो रैली में क्या है कि हर बूथ पर 10-5 की संख्या रहेगी, लेकिन 4-5 बूथ मिलाकर यहाँ 50 की संख्या हो, यह भी सुविधा है। इस प्रकार 269 जगह पर एक बड़ी रैली होगी, जिनकी संख्या 50 होगी। मिलाकर छोटी बड़ी मिलाकर 395, जिसको हम देख सकते हैं 573 जगह पर में, जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ रैली होगी। इतने जगह पर हमारे कार्यकर्ता, एक प्रभारी, एक सोशल मीडिया इतने जगह पर तय हुआ है। इतने कार्यकर्ता का नाम, उनका मोबाइल नंबर और प्रत्येक जगह पर एक मेरा सोशल मीडिया तय है। एकतरफा संबोधित करेगी, एकतरफा वही संबोधित मतलब उसको देखना सुनना और देखना। आगामी चुनाव हाँ, मेन उद्देश्य है अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट करना। आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव और जो 1 साल की उपलब्धि कार्यकर्ताओं को बताना, केंद्र सरकार की जो 1 साल की उपलब्धि है, वह 1 साल की उपलब्धि माननीय अमित भाई शाह जी कार्यकर्ताओं को बताएंगे। कितना बजे से दूर है? 4 बजे से है, शाम 4 बजे से 7 तक। कितने देर लगभग 40 मिनट का होना चाहिए। करके जी 40 मिनट का होगा।
हमारी तैयारी है। सबसे पहले प्रत्येक बूथ पर मैंने 7 लोगों की एक कृषि बनाया है, जिसमें से एक बूथ का जो बूथ अध्यक्ष है, एक बूथ महामंत्री हैं, एक बूथ पालक हैं, एक BL2 हैं, एक महिला हैं, 2 पुरुष हैं। इतना बूथ पर बनाया है। इतने लोग तो कम से कम सुनेंगे ही। हो सकता है इतने के परिवार हो, 7 दूनी 14, 7 या 21 प्रत्येक बूथ पर संख्या हो। इसके अलावे एक पंचायत में एक शक्ति केंद्र है, एक शक्ति केंद्र है, वहाँ पर एक बड़ी संख्या होगी, यहाँ 50 से 60 की संख्या होगी। के अंदर हमारा जब सरकार 2 बनी तो उसके बाद अनेक सारी हमने सीधा जनता के बीच में हमने वादा किया था। जो हमारी चुनावी एजेंडा थी, हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया और उस प्रयास में धारा 370 और 35A सर्वप्रथम इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने फिर दूसरा वादा था समाज के अंदर समरसता का जो माहौल खड़ा करना था। क्योंकि अपना देश के अंदर हम नारी सम्मान की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं एक नारी सम्मान अछूता रह जाता था। 3 तलाक के माध्यम से हमने उन कुरीतियों को भी समाप्त करने की दिशा में काम किया। इस पर आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि इस बार इस कोरोना महासंकट में सबसे बड़ा रामबाण की तरह जो आगे बढ़ा है वह आयुष्मान भारत का जो कार्ड हमारा सरकार पूर्व में बनाया था और उसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक हमारे देशवासियों को फायदा हुआ है। आगे बढ़ाते हुए यदि हम देखें तो हम हर एक दिन जनता से जो वादा किए थे उसके साथ साथ और हमारा जो मनी के अंदर की योजना है जिससे देश मेरा विश्व गुरु बन सकता है, उस तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने अपना कदम बढ़ाया है। और आपके माध्यम से अध्यक्ष जी आपको एक संदेश देंगे कि 7 तारीख को ये कार्यक्रम है। सबसे बड़ा कार्यक्रम मेरा उसके बाद 11 तारीख को भी है, जिसमें सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संबंधित जिला अध्यक्ष ये तीनों बूथ स्तर तक जो इन्होंने सप्तऋषि का निर्माण किया है, हम हर बूथों पर, क्योंकि एक बूथ पर लगभग 900 से 1100 मतदाता होते हैं और 300-400 व्हाट्सएप वाले लोग होते हैं, उनमें अध्यक्ष जी के निर्देश से पार्टी के सभी कार्यकर्ता लग चुके हैं। उन व्हाट्सएप नंबर का संकलन किया जा रहा है और 11 तारीख को पर हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का सीधा संदेश 11 तारीख को होगा। हम आपके माध्यम से चाहेंगे वह बात भी और कर सकते हैं। उस निमित्त विधानसभा स्तर पर विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं, जो विगत 3 दिनों से लगातार बैठक विधानसभा स्तर पर हुई है। इस बैठक में मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, मंडल के पदाधिकारी संयुक्त रूप से विधानसभा स्तरीय टीम में भाग लिए हैं। मछुआरा विधानसभा के प्रभारी के रूप में जिला संगठन की ओर से मैं हूँ और इस कार्यक्रम के निमित्त हीरा पौधार जी को मछुआरा और पैसा की जवाबदेही दी गई थी। लगभग 150 की संख्या मछुआरा में परसों थी और एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे कोविड-19 के जो इस महामारी, वैश्विक महामारी में जो भी वर्जित है उसके साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और आगामी जो तैयारी है मछुआरा में 299 बूथ हैं, 41 शक्ति बूथ अध्यक्ष इसके मंत्री कर रहे हैं। हमारे भक्ति और तेरिया बरियारपुर को देख रहे हैं राजीव वर्मा जी, और ये पूरे बूथ से लेकर संगठन से लेकर पूरी दोनों विधानसभा को देख रहे हैं। वहाँ क्या तैयारी की है तो आप बकरी में एक बैठक रखी गई थी विधानसभा स्तरीय, उसमें प्रत्येक बूथ अध्यक्ष ये कहा गया कि उसमें तय हुआ है कि कम से कम एक मंडल में बड़ी सभा, 10 बड़ी सभा होनी चाहिए जिसमें 50 से अधिक या 50 से लोग। तो प्रत्येक मंडल में बकरी में 5 मंडल है, 50 ऐसे कार्यक्रम का तय किया गया है जहाँ 100 की जनसंख्या में लोग हैं। स्मार्ट टीवी के माध्यम से दिखाना हो, चाहे लैपटॉप के माध्यम से स्पीकर लगा कि उसकी तैयारी कर दी गई है बकरी में। और चिड़ियाघर में कमोबेश यही है। और बूथ स्तर
वहाँ मोबाइल की सुविधा किया गया है, ब्लूटूथ के माध्यम से स्पीकर लगा के, और वहाँ जो बूथ अध्यक्ष हमारे होंगे वो सप्तऋषि का जो माननीय अध्यक्ष जी ने बताया था, सप्तऋषि जो उनका स्वपरिवार हो, और अगर जो वरिष्ठ मेरे कार्यकर्ता हो जो सम्मानित कार्यकर्ता सबको बुला के सुनाना है, दिखाना है, मैं इनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि शहर में 45 वार्ड है और लगभग 50 जगह ऐसी तैयारी की है जहाँ 25 से 50 कार्यकर्ता टीवी और मोबाइल के माध्यम से, कहीं जनरेटर से, कहीं बैटरी से अगर लाइन कट भी जाती है तो हमने इसका रेट व्यवस्था किया है। लगभग 50 जगह पर ऐसी छोटी 25 से 50 लोगों की सभा करेंगे और अपने कार्यकर्ता और बेगूसराय की जनता को गृह मंत्री अमित शाह जी के बातों को सुनाएंगे। कुल 573 स्थान पर सभा तय है। यह बढ़ संख्या बढ़ सकती है और इसमें 25 से लेकर 50 आदमी तक हर सभा में रहेंगे। कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितना लोग होंगे। और वो 10 कार्यकर्ता को संयुक्त रूप से जमा करेंगे और प्रत्येक हमारी ये मंत्री का मंडल है जो प्रखंड हमारे ब्लॉक के प्रखंड स्तरीय स्थिति है और शक्ति केंद्र पंचायत स्तरीय स्थिति है और शक्ति केंद्र में 6 ग्रुप होते हैं और एवरेज पर मंडल में 8 शक्ति केंद्र लगभग है। और इन सभी के साथ हमारे IT सेल का एक मंडल संयोजक है शक्ति केंद्र रैली को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये लोग प्रमुख रूप से लगे हुए हैं और मुख्य संगठन की तरफ से भी एक प्रभारी नियुक्त किए गए और हर बूथ पर सप्तऋषि कम से कम सुनेंगे। हर शक्ति केंद्र पर कुल 50 लोग सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी की स्थिति को देखते हुए मैक्सिमम 50 और मिनिमम 40 लोग एक शक्ति केंद्र पर इसको सुनेंगे। यह हर शक्ति केंद्र पर होना सुनिश्चित करना है हम लोगों को। इसके अलावा भी मंडल अध्यक्ष अपने स्तर पर और संख्या बढ़ा सकते हैं तो यह कार्यक्रम उस तरह से बनेगा। धन्यवाद। पूरे जिले में वर्चुअल रैली के लिए 1944 जगहों पर रैली होगी। कुछ रैली बहुत बड़ी रैली होगी, कुछ रैली छोटी रैली होगी, लेकिन प्रत्येक रैली में कम से कम 20 संख्या और अधिक से अधिक 50 संख्या रहेगी। इसके लिए प्रत्येक बूथ से लेकर मंडल से लेकर शक्ति केंद्र और जिला स्तर तक में प्रभारी का नियुक्त हुआ है और जगह पर दूरदर्शन पर इस रैली का आयोजन किया जाएगा। क्या उद्देश्य है रैली आयोजन करने? इस रैली का उद्देश्य है कि अमित शाह जी का वक्तव्य है कि पूरे देश में मोदी 2 का जो एक साल में काम हुआ है यह जन जन तक पहुंचाने का काम है और खास करके चुनावी रैली में
का माहौल स्टार्ट हो गया है और जनता को एक साल में क्या काम हुआ है इसकी जानकारी देना है। कितने बूथ केंद्र, कितने शक्ति केंद्र हैं? 1944 बूथ हैं पूरे जिले में और 269 शक्ति केंद्र हैं। उसके लिए जो हमने किया उसके तहत हमने कार्यक्रम शक्ति के स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक समाज को आगे बढ़ा करके इंटरनेट के माध्यम से बताना चाहते हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वर्चुअल रैली पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। एक तरफ मैं युवाओं को इस संवाद के माध्यम से डिजिटल बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो विपक्षी पार्टी वाले हैं जिन्होंने 15 वर्ष इस राज्य को जंगल राज के रूप में रखा, उनके पास अभी भी युवाओं के लिए कोई भविष्य नहीं है और वो उन युवाओं से, बिहार के युवाओं से थाली पिटवाना चाहते हैं। आज भी वो गोईठा ठोकवाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अब बिहार का युवा आगे बढ़ना चाहता है, डिजिटल युग के माध्यम से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सुनना चाहता है। पूरे बिहार में खासकर बेगूसराय के जिलों को के युवाओं को अब ताली और थाली बजाने के उनके पीछे अब समय नहीं बचा। वो सभी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ चुके हैं। हम यह संदेश आपके माध्यम से देना चाहते हैं। जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी।